क्या बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत अरविंद केजरीवाल बन रहे थे? आम आदमी पार्टी बन रही थी कि उनको लोकसभा चुनाव से पहले सारे तंत्र यंत्र लगाकर उनको कैद करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हालात पे आप गौर करें तो नज़र तो कुछ ऐसा ही आता है कि बीजेपी ने ये मान लिया है कि उनका असली कॉम्पिटिटर जो है वो आम आदमी पार्टी है। क्योंकि अगर एक के बाद एक आप देखें तो ना सिर्फ ईडी, ना सिर्फ क्राइम ब्रांच, बल्कि सीबीआई तमाम तरह की उनके घर पे छापेमारी, तमाम तरह से उनके नेताओं पे कार्यवाही और कई नेताओं को उठाकर जेल में बंद करना। मनीष सिसोदिया को लगभग साल भर से आपने जेल में बंद किया हुआ, संजय सिंह जेल में बंद है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार सवाल लटकी हुई, कब जेल में बंद हो जाए नहीं कह सकते, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में जो है नज़र आते हैं। तो क्या सारे के सारे मामले सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है? क्या आम आदमी पार्टी ही सारी चीज़ों की जिम्मेवार है? अगर आप देखें जो वॉशिंग मशीन का जिक्र आप कर रहे थे, चाहे अजीत पवार की आप बात कर लीजिए, हेमंत बिस्वा की आप बात कर लीजिए, आप छगन भुजबल की बात कर लीजिए, नारायण राणे की बात कर लीजिए, एक लंबी फहरिस्त है जो जब दूसरी पार्टियों में थे तो पीएम मोदी भी ललकार किया करते थे कि अजीत पवार के बारे में तो खुलेआम उन्होंने कहा था, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, एक तरीके से गठबंधन में आ जाते हैं अपनी पार्टी को लेकर, तब उनके ऊपर सारे आरोप माफ़ हो जाते हैं, कोई बात नहीं करता। हेमंत बिस्वा के ऊपर आप देखिए बीजेपी हो हल्ला मचाती थी, तमाम सारी बातें कहती थी, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर देखिए कोई बात नहीं करता। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्या जो सारे के सारे कर्मकांड किए हैं वो आम आदमी पार्टी ने किए हैं। और उससे बड़ी बात की अगर ईडी मान लीजिए कोई कार्रवाई कर रही है और उसके कह सकते हैं कि उसके समन पर अगर केजरीवाल नहीं जा रहे हैं तो इसको लेकर लड़ाई, कानूनी लड़ाई जो लड़ने का हक है वो ईडी के पास है। अब ऐसे बीजेपी के नेता किसे चिल्लाकर बोलते हैं कि उनको जेल होने वाली है, उनको ये होने वाला है। तो जो कार्रवाई कर रही है, देखिए आरोप होना और अपराधी होने में तो फर्क है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी उतावलेपन में आकर उनको अपराधी साबित करने का प्रयास कर रही है, वो दरअसल पॉलिटिकल लिहाज से खुद को बेहतर कहना चाहती है, उनको आरोपी बनाकर ये बताना चाहती है कि भाई आप जो है दिल्ली को घोटाले के जिम्मेदार हैं, तमाम जो गबन हो रहे हैं, तमाम जो कह सकते हैं चाहे दवाई घोटाला है, चाहे क्लासरूम घोटाला है, और ये सब वो मामले हैं जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की तारीफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो चुकी है। मोहल्ला क्लिनिक देखिए आप, दिल्ली के स्कूल आप देखिए, लगातार इसको लेकर बातें हुई। लेकिन अब बीजेपी, चूंकि अगर बीजेपी के एमसीडी स्कूल आप देखिए, आपको याद होगा तो दिल्ली के एमसीडी स्कूल कैसे थे हमें अच्छे से याद है। तो ये सिर्फ कहना कि केजरीवाल सारे घोटाले कर रहे हैं या उनकी पार्टी सारे घोटाले कर रही है, मेरे ख्याल से एक उनके साथ में ज्यादती होती हुई नजर आ रही है। और जो कार्रवाई ईडी करेगी वो तो करेगी, उसके ऊपर कोई संशय नहीं है। और ये बात हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर ईडी ने उनको बुलाया तो उनको जाना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सब अपराध उन्होंने किए हैं और ईडी एकदम से इतनी एक्टिव अगर इन सब मामलों में होती है तो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर जो 10,000 करोड़ का मामला सामने आया उसमें आज तक क्यों पूछताछ नहीं हुई? तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी भी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। और जो विपक्षी नेता हैं ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई आपको बिहार नज़र आता है, झारखंड नज़र आता है, वेस्ट बंगाल नज़र आता है, लेकिन आपको मध्य प्रदेश नज़र नहीं आता, जहां पर व्यापम के ज़रिए इतनी बड़ी जो कह सकते हैं कि गबन घोटाला हुआ, इतना बड़ा तगड़ा हेरफेर हुआ। तो ऐसे सवाल हैं जो लगातार उभर के सामने आते हैं। लेकिन वही बात है कि जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस है, और ये लगातार बीजेपी साबित करना चाहती है कि अगर सत्ता में हम हैं तो जो चाहेंगे वो करेंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।